नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल पे आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रक्त संबंध वाले प्रश्नों को, जिसमें 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पीढ़ी वाले प्रश्न जो अपेक्षाकृत आसान होते हैं, इशारा वाले प्रश्न जिसमें ज्यादातर छात्र कंफ्यूज रहते हैं, कोडेड रक्त संबंध, इसको भी हल करने में थोड़े बहुत छात्रों को कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करें कि कोई भी प्रश्न गलत ना हो और आप आराम से ऐसे प्रश्नों को सही कर ले जाएं और जल्दी से जल्दी सही कर ले जाएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ऐसे कुछ प्रश्नों को तेजी के साथ हल करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं हम लोग कैसे हल करेंगे। परीक्षा में आप इसी काम को तेजी से करिएगा, मैं तो समझाने के लिए बल्कि आपको आराम से ही समझाऊंगा, घबराने की बात नहीं है। लिखा है पी क्यू का भाई है, तो पहले आप ये डिसीजन कर लीजिए कि भाई कौन है, पी है कि क्यू है। अब जब कंफ्यूजन हो तो समझ लीजिए शुरू वाले को गोला करिए और लास्ट वाले को, यानी पी क्या है, भाई है। अब ये नहीं कि क्यू भी भाई होगा चाहे क्यू बहन होगा, क्लियर नहीं है कि क्यू क्या होगा। इतना क्लियर है कि पी जो है वो क्या है, भाई है। भाई को हम लोग पुरुष को प्लस से दर्शाते हैं, महिला को माइनस से, और भाई को अपने ही पीढ़ी में लिखते हैं, इसलिए हम लोग क्यू को लिख देंगे यहां पे। अब क्यू के पास गलती से कुछ लोग प्लस या माइनस लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना जब तक क्लियर ना हो जाए। अब आर क्यू का पिता है, आर जो है क्यू का पिता है, तो एक पीढ़ी ऊपर बनाएंगे और पिता है इसलिए प्लस कर देंगे। एस आर का पिता है, तो एस आर का पिता है तो एक पीढ़ी और ऊपर ले जाएंगे और एस के बगल में पिता है इसलिए प्लस लिख देंगे। टी एस की मां है और ऊपर चला गया तो थोड़ा सा जगह नहीं, हम लोग तो थोड़ा सा तिरछे बना ले रहे हैं। टी एस की मां है तो एक पीढ़ी ऊपर ही होगी और माइनस होगी, तो थोड़ा जगह के अभाव में मैंने तिरछा बना लिया, कोई बात नहीं, आप सीधा बनाइएगा। अब पूछ रहे यह बताइए कि पी का तो जिस नाम के आगे का लिखा रहे उसी को बताना है कि कौन है। पी के आगे का लिखा है तो पी को गोले में घेरिए और यही मानुभाव को बताना है कि ये कौन है, ये कौन है, किसके हिसाब से, तो जिस नाम के आगे से या कुछ ना लिखा है, तो किस नाम के आगे से लिखा टी, तो टी के हिसाब से यानी टी से चलेंगे क्योंकि यहीं पे लिखा है से, और देखेंगे कि पी कौन है। तो यहां से नीचे आएंगे तो एक पीढ़ी नीचे, यानी ये पुत्र है, और पुत्र के पुत्र को कहते हैं पोता, और पोते के, ये पोते का ही पुत्र है ये, तो पोते के पुत्र को हम लोग कहते हैं परपोता या प्रपौत्र। तो हमारा आंसर हो गया विकल्प 2, परपोता। अगला प्रश्न है अरुण रोहित के पिता है, कोई दिक्कत नहीं है। अरुण जो है क्या है, रोहित का पिता है, यानी एक पीढ़ी ऊपर है किससे, रोहित से। अब क्या कर रहा है, रोहित माला का भाई है, रोहित जो है भाई है इसलिए अपने ही पीढ़ी में, और किसका, माला का। नाम से पता चल रहा है कि माइनस है तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं। माला दिलीप की पत्नी है, माला पति पत्नी वाला संबंध अगल ही बगल होता है, लेकिन हम लोग गोल से दर्शा देते हैं किसकी पत्नी है, दिलीप की, तो दिलीप हम लोग ऐसे लिख लेंगे, यानी ये पत्नी है यानी ये पति ही होगा। तो दिलीप के आगे का लिखा है तो हम लोग दिलीप को ही गोले में घेर लेंगे। चलिए दूसरे कलर से घेर लेते ताकि अच्छा लगे। दिलीप का यानी दिलीप ये सदस्य जो है ये कौन है, क्योंकि इसके नाम के आगे क्या लिखा था, का लिखा था, तो ये कौन है, किसके हिसाब से, रोहित से। जिस नाम के आगे से लिखा रहे या कुछ ना लिखा रहे उसी के हिसाब से, यानी कि रोहित से, यानी यहीं से हमें चलना स्टार्ट करना, जहां पे से लिखा रहा वहां से चलना स्टार्ट करिए, जिसके आगे का लिखा रहा उसे बता दीजिए कि कौन है। तो ये माला इनकी क्या है, अगल बगल है, तो अगल बगल कौन होती, भाई बहन होते हैं, तो ये बहन है, तो रोहित की बहन का पति, तो बहन के पति को हम लोग क्या कहते हैं, जीजा कहते हैं। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर वाइट से हम लोग देखते हैं। संदीप का एक भाई है, बना लेते हैं हम लोग, संदीप का एक भाई है, तो भाई को हम लोग इधर ही चाहे इधर बनाते हैं, कहीं भी बना सकते हैं अगल बगल। संदीप का एक भाई है जिसका नाम अंकुर है, तो हम लोग यहां लिख लेते हैं अंकुर, और ये भी नाम से भाई लग रहा है तो यहां भी प्लस लगा लेते हैं। संदीप किशन का बेटा है, संदीप जो है ये किसका बेटा है, किशन का, तो किशन यानी एक पीढ़ी ऊपर होगा, और नाम से प्लस लग रहा है तो प्लस हमने लिख लिया है। बलजोर किशन के पिता है, बलजोर किशन के पिता है यानी एक पीढ़ी ऊपर है, पिता है यानी प्लस है, और इनका नाम है बल, कहां गए, बलजोर, बलजोर। याद रखिए दो ही चीज पर हम लोग ध्यान देते हैं, लिंग क्या है,
लिंग क्या है का मतलब प्लस हम लोग लिखें कि माइनस लिखें। और दूसरा चीज कि पीढ़ी क्या है, दो चीजों पर ही ध्यान देना है, पहला लिंग और दूसरा पीढ़ी। दो चीजों को नोट करते चलिए, आंसर खुद ब खुद आपके सामने आएगा। पीढ़ी का मतलब एक पीढ़ी ऊपर है कि दो पीढ़ी ऊपर है, कि एक पीढ़ी या एक पीढ़ी नीचे है या एक दो पीढ़ी नीचे, ये चीज के आधार पर हम लोग तीर बनाते चलते हैं। खैर अब देखते हैं, बलजोर किसान के पिता है अंकुर। अब इसके आगे का नहीं लिखा है, लेकिन बलजोर के पास से लिखा है, तो जिस नाम के आगे से लिखा रहे, जिस नाम के आगे से लिखा रहे वहीं से चलना होता है, और अगले नाम यानी अंकुर, बचे हुए नाम को बताना होता है कि कौन है, यानी अंकुर जो है वो कौन है। तो भले ही का नहीं लिखा रहेगा, कभी कभी से नहीं लिखा रहेगा, लेकिन कभी ना कभी या तो से या का में से कोई एक जरूर लिखा रहेगा। तो से चलते हम लोग, और का नहीं लिखा फिर भी अंकुर को हम लोग बताते हैं कौन है। तो ये इनका पुत्र है और ये इनका पुत्र है। पुत्र के भाई को भी ये पुत्र ही कहा जाएगा। ये इनका पुत्र है, पुत्र का भाई है, यानी ये भी इनका पुत्र ही है। तो पुत्र के पुत्र को क्या कहते हैं? तो पुत्र के पुत्र को हम लोग पोता कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाता है 1, और आंसर हम लोग देख लेते हैं, तो पोता ही है। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां से शुरू होता है इशारा वाले प्रश्न। हमने 2-3 देख लिए, पीढ़ी वाले ये प्रश्न थे। अब हम लोग देखते हैं इशारा वाले प्रश्नों को हम लोग कैसे चुटकियों में हल करते हैं। एक आदमी ने औरत से कहा तुम्हारी। तो इन सब प्रश्नों में यह ध्यान देना होता है कि तुम्हारी शब्द किसके लिए है, मेरी शब्द किसके लिए है। ध्यान से पढ़ेंगे तो भी पता चल जाएगा, या मेरे ब्लड रिलेशन वाले वीडियो, विस्तार वाले वीडियो देखेंगे तो आपको एक एक बातों को बताया गया है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का दे दूंगा, वहां से जब देख लेंगे तो ब्लड रिलेशन, इशारा वाला प्रश्न या कोई प्रश्न कभी आपका गलत होगा ही नहीं। एक आदमी ने औरत से कहा तुम्हारी। तुम्हारी का मतलब औरत के बारे में कहा जा रहा। तुम्हारी का मतलब औरत। तुम्हारी मां यानी कि औरत की मां। एक आदमी ने एक औरत से कहा तुम्हारी मां यानी कि औरत की मां के पति यानी प्लस की बहन। बस ऐसे आगे बढ़ते जाना। बहन, यही बहन, यहां पे रुकी गाड़ी, यहां पे रुकी गाड़ी यानी यहां पे गाड़ी रुकी। यही बहन क्या है? मेरी बुआ है। तो मेरी शब्द हमेशा किसके लिए आता है? तो जिसके लिए वाक्य, जो वाक्य को जो बोलता है। तो वाक्य को कौन बोल रहा है? आदमी ने। आदमी ने कहा मेरी बुआ है। यही व्यक्ति क्या है? यही लेडीज क्या है? यही बहन क्या है? मेरी बुआ है। मेरी बुआ है का मतलब आदमी की बुआ है। तो किसी की भी बुआ कौन होती है? अपने पर रख के देख लीजिए, आपकी बुआ कौन होगी? तो आपके पिता की बहन। तो आदमी की बुआ यानी आदमी यहां पिता बनाइए और पिता की ये बहन बना दीजिए, तो ये इसकी हो गई बुआ। अब क्या कर रहा है कि औरत आदमी से आदमी के बाद से लिखा है, तो आदमी के पास तीर बना देते हैं। यहीं से हम लोग चलेंगे और कहां तक पहुंचेंगे? जो बचा हुआ नाम वहां तक, यानी यहां तक पहुंचना है। इसी को बताना है ये कौन है। तो ये इनके पिता है, पिता की ये बहन है, और ये बहन का भाई है। यानी ये भी कह सकते हैं इनके पिता है और ये इनका भाई है। तो ये इनका चाचा हम लोग मान लेते हैं। बड़े पापा होंगे तो बड़े पापा भी हो सकते हैं, ताऊ भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग चाचा मान लेते हैं। तो चाचा की पत्नी चाची, और चाची की लड़की को बहन कहते हैं। ये चचेरी बहन होगी। तो यहां पर हमारा बहन आंसर निकल के सामने आ जाता है। अगला प्रश्न है, ये भी इशारा वाला प्रश्न है, इसको भी हम लोग देखते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सचिन ने कहा वो। तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए सचिन ने कहा वो का मतलब कौन? वो का मतलब हुआ तस्वीर में जो भी है। वो का मतलब हुआ तस्वीर में जो भी है। वो का मतलब तस्वीर कौन है? देखिए कहानी इसी के लिए बताई जा रही, इसी का परिचय दिया जा रहा है। क्या परिचय दिया जा रहा है? मेरे पिता। मेरे शब्द हमेशा वाक्य को कहने वाले के लिए आता है, यानी सचिन ने कहा यानी सचिन। मेरे पिता यानी कि सचिन के पिता। कहां गया? मेरे पिता यानी सचिन के पिता की बहन के बेटे यानी एक पीढ़ी नीचे की दादी है। की दादी है कौन? तो ये तस्वीर। देखिए सचिन ने कहा ये कौन है? तो मेरे पिता के बहन के बेटे की दादी। इसी की दादी कौन है? ये तस्वीर है। इसी की दादी मतलब दादी कौन होता है? ये तो माता है। माता की माता तो नानी होती है, इसलिए माता के जो पति होंगे यानी अब ये इसके पिता हो गए, और पिता की माता को ही दादी कहा जाता है। यानी यही वो क्या है? तस्वीर वाली महिला। इस बात को थोड़ा ध्यान से यहां पे समझिए, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हैं। तस्वीर की महिला लिखा यानी ये माइनस है।
अब क्या पूछ रहा है, तस्वीर की महिला का, यानी यही कौन है, यही पूछा जा रहा है, यही कौन है, किसके हिसाब से, सचिन, यहां से चलना है। तो ये इनके पिता है, पिता की ये बहन है, और बहन के ये क्या है, पति है। पिता की बहन यानी फूआ, फूआ का पति फूफा, और फूफा की मां को क्या कहेंगे, फूफा की मां को, फूफा एक पीढ़ी ऊपर, और फूफा की मां यानी 2 पीढ़ी ऊपर की बात हो रही है, और इन तीनों विकल्पों में 2 पीढ़ी ऊपर वाला कोई रिलेशन ही नहीं है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प 4, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, एक और ब्लड रिलेशन के इशारा वाला प्रश्न है। हरि की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा उसकी बहन, हरि की तरफ इशारा करके कहा गया है उसकी बहन, यानी कि हरि की बहन, हरि की बहन अपनी पीढ़ी में, नाम से प्लस लग रहा है, प्लस लिख दे, हरि की बहन के पिता, मेरी पत्नी यानी कौन, किसकी, मेरी शब्द किसके लिए आता है, जो वाक्य को बोलता है, यानी विजय, मेरी पत्नी, यही कौन है, के पिता के पास कहानी रुकी है, पिता, ये पिता कौन है, तो ये बता रहा कौन है, तो मेरी पत्नी, यानी कि विजय की पत्नी की, विजय मेरी पत्नी, यानी कि विजय की पत्नी की मां के पति हैं। देखिए ऐसे कहानी बन रही है। ये पिता कौन है, तो कौन है, तो कहां गया, उसकी बहन के पिता, मेरी पत्नी, यानी विजय की पत्नी की मां के पति हैं ये, यहां पे कहानी इसके साथ जोड़ना है। तो अब देखिए क्या पूछा है, विजय का, यानी विजय कौन है, ये पति पत्नी है, याद रखिएगा, ये पति ये पत्नी, ये दोनों के बीच में। विजय का हरि से क्या संबंध है, तो ये है इनकी बहन, और ये बहन है, तो ये देखिए ये माता पिता हो गए, ये कौन हो गए, ये माता है, और इधर हो गए ये इनके पिता, इन दोनों के, ये भाई है, ये बहन है, इन दोनों के ये माता पिता है, और इन्हीं की ये लड़की है, यानी कि हरि की ये क्या है, बहन है, और बहन के पति को क्या कहते हैं, जीजा, और इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ब्रदर इन लॉ, तो हमारा आंसर हो गया 2, ब्रदर इन लॉ। अब देखिए एक और प्रश्न है इशारा वाला, यहां पे 3-4 प्रश्न है, ताकि इशारा वाला ही प्रश्नों में छात्रों को ज्यादा कमी दिक्कत होती है। अनिल एक फोटो की इशारा करते हुए कहता है उसका पिता, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता उसका पिता, यानी कि फोटो में जो भी होगा महिला पुरुष, फोटो का पिता, यही पिता कौन है, तो मेरी माता के इकलौता पुत्र, मेरी शब्द किसके लिए आ रहा है, तो अनिल खुद कह रहा वाक्य को, यानी कि अनिल के लिए। अनिल अगर कहे मेरी माता के इकलौता पुत्र, तो यानी अनिल अपने लिए कह रहा है। ये पिता कौन है, तो मेरी माता का, यानी अनिल की माता का इकलौता पुत्र है, यानी अनिल ये खुद है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अनिल की माता के इकलौता पुत्र बराबर अनिल स्वयं। कहीं भी लिखा मेरी माता का, मैं कौन हूं, मैं मेरी माता का इकलौता पुत्र हूं, यानी मैं स्वयं हूं। तो अब पूछ रहा है कि यह फोटो किसकी है, तो ये फोटो अनिल के नीचे है, इसलिए अनिल के पुत्र की है। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी। अब देखिए यहां पे कोडेड ब्लड रिलेशन वाले 2-3 प्रश्न हम लोग देखेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं प्रश्न पे। ए चाचा है बी का, ए चाचा है यानी एक पीढ़ी ऊपर होगा, प्लस होगा, और चाचा और भतीजा या भतीजी वाला रिश्ता सीधा सीधा नहीं होता। ए चाचा है किसका, बी का, यानी ऐसा चित्र बनेगा। बी के पिता होंगे, पिता का ये छोटा वाला भाई होगा, इसलिए ये चाचा हो गया। अब ये चाचा कहलाएगा। ए जो है बी का चाचा हो, क्योंकि बी के पिता ये हैं और पिता का ये भाई, इसलिए ये चाचा होगा। यही चित्र जिसमें होगा वही आंसर सही कहा जाएगा। तो 2-2 हम लोग जंजीर की तरह हल करते हैं। ए माइनस बी, तो इसमें हम लोग देखते हैं माइनस का क्या मतलब है, एक्स माइनस वाई का अर्थ है एक्स भाई है वाई का, तो एक्स भाई है वाई का, तो यहां पर होगा ए भाई है एम का, ए भाई है एम का। अब लोग पिछला एक अगला एक लेते हैं, तो m प्लस n मिला, तो प्लस का मतलब क्या है,
x माँ है y का, यानी कि m माँ है n की, m माँ है यानी एक पीढ़ी ऊपर है किससे, n से। अब कह रहा है कि अगला पिछला फिल्म हम लेते हैं एक भागा। भागा का मतलब क्या है, x पिता है यानी कि n पिता है b का, n पिता है b का, तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि a और b में b से एक पीढ़ी ऊपर a है, यहां पर b से दो पीढ़ी ऊपर a चला गया, तो कुल मिला के ये निष्कर्ष पहला वाला जो चित्र है गलत हो गया। क्यों हो गया, पीढ़ी के हिसाब से। दो आधार पे गलत हम लोग सिद्ध करते हैं, पीढ़ी के आधार पे और दूसरा लिंग के आधार पे। यानी कि अगर पुल्लिंग चाहिए स्त्रीलिंग है तो वो भी गलत, एक पीढ़ी ऊपर चाहिए था, यहां पे दो पीढ़ी ऊपर है बी से ए, तो वो भी गलत। यानी पहला वाला निष्कर्ष, पहला वाला चित्र जो है वो गलत है। अब हम लोग अगला देखते हैं बी भागा एम। भागा का मतलब क्या होगा, एक्स पिता है यानी कि बी पिता है, बी पिता है यानी एक पीढ़ी ऊपर है किससे, एम से। अब m प्लस एन, तो प्लस का मतलब क्या है, x माँ है यानी m माँ है n की, m माँ है n की। अब n गुणे a, गुणे का मतलब क्या है, x बहन है y की यानी n बहन है a की, n बहन है यानी अपनी पीढ़ी में है a की। तो देखिए b ऊपर चला गया जबकि a ऊपर चाहिए, लेकिन इसमें b a से ऊपर चला गया, तो ऐसे ही गलत लग रहा है। अब इसमें ये चेक करने की जरूरत नहीं कि इसमें चाचा का रिश्ता है तो उसमें क्या रिश्ता है, ये समझ कर समय नुकसान करने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के एक पीढ़ी है तो एक ही पीढ़ी होगा, ऊपर नीचे दो पीढ़ी नहीं हो सकता, यानी कि दूसरा भी विकल्प हमारा आंसर नहीं होगा। अब अगला हम लोग देखते हैं सी वाला, a प्लस m, तो प्लस का मतलब है माँ यानी a माँ है, a माँ है यानी एक पीढ़ी ऊपर है किससे, m से। अब m माइनस n, माइनस का मतलब क्या है, x माइनस y का अर्थ है x भाई है यानी कि m भाई है n का, m भाई है n का, ये हो गया। अब गुणे का मतलब क्या है, तो गुणे का मतलब है x बहन है यानी n बहन है b की, n बहन है। वैसे हम लोग को आगे बढ़ना नहीं चाहिए था, क्यों नहीं बढ़ना चाहिए था, क्योंकि a को हमें पुलिंग बनाना है। देखिए यहां पे चाचा है इसलिए पुलिंग है, a कुल मिला के पुलिंग है, लेकिन यहां पर a माइनस है यानी कि स्त्रीलिंग है, तो कुल मिला के हमें कहानी यहीं पे रोक देना चाहिए था और अपना समय बचा लेना चाहिए था। और तीन विकल्प गलत हो गया तो चौथा बिना जाने बूझे आप सही कर सकते। फिलहाल हमारे पास समय है तो चेक कर ले रहे हैं, परीक्षा में आप चेक मत करिएगा। a माइनस m, तो माइनस का मतलब क्या होगा, x माइनस y का अर्थ है x भाई है y का यानी a भाई है m का, a भाई है यानी प्लस है और अपने ही पीढ़ी में है किसका, तो m का। अब m गुणे n, तो गुणे का अर्थ है x बहन है यानी m बहन है n की, m बहन है n की यानी अपने ही पीढ़ी में। n भागा b, तो भागा का अर्थ कहां गया कहां गया कहां गया, यहां पर है x पिता है यानी कि n पिता है b का, n पिता है यानी एक पीढ़ी ऊपर है किससे, b से। तो अब देखिए ये इसके पिता है और ये इन पिता की ये बहन है और इन्हीं पिता की ये भाई है, तो पिता के भाई को क्या कहते हैं, चाचा। तो यहाँ a जो है b का चाचा सिद्ध हो गया, वैसे भी सही होना था, सही हो गया, आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर पूछा है p, उसी का इसमें उल्टा पूछ दिया, उसमें चाचा पूछा था इसमें भतीजा पूछ दिया। p क्या है, भतीजा है, तो भतीजा यानी कि एक पीढ़ी नीचे रहेगा, प्लस रहेगा किसका, q का, तो q के पिता का, q के भाई का ये लड़का होगा। ये माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, क्योंकि लड़की के भाई के भी पुत्र को भतीजा कहते हैं और लड़के के भाई के भी पुत्र को भतीजा कहते हैं। कुल मिलाकर ऐसा चित्र बनेगा, ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, यानी q के भाई के लड़के, कुल मिला के भाई के लड़के को भतीजा कहते हैं, तो q नीचे होगा। पहला हम लोग चेक करते हैं p प्लस क्यू, तो प्लस का मतलब है a b का भाई है यानी p q का भाई है, p भाई है किसका, q का, फिर प्लस है यानी q भाई है k का। तो कुल मिला के हम लोग को q ऊपर और p नीचे चाहिए, इसमें q और p दोनों एक ही सीध में है, इसमें p और q के बीच में एक पीढ़ी ऊपर नीचे का रिलेशन चाहिए था, लेकिन इसमें अगल बगल है तो ऐसे ही दिख गया कि हमारा आंसर गलत है। चेक करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा रिश्ता है क्या लगेगा। दूसरा p गुणे k,
गुणे का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी कि पी के का, पी जो है के का क्या है, पिता है, यानी एक पीढ़ी ऊपर है, प्लस है। अब के प्लस क्यू का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि के क्यू का भाई है। के जो है क्यू का भाई है। तो अब देखिए हमें क्यू ऊपर चाहिए था, पी नीचे, क्यू जो है ऊपर चाहिए था, इसमें क्यू जो है नीचे हो गया, यानी हमें क्यू एक पीढ़ी ऊपर चाहिए था, इसमें क्यू एक पीढ़ी नीचे हो गया। तो कुल मिला के आंसर तो गलत ही आना था और आएगा भी, यानी हमारा बी वाला भी आंसर गलत हो गया। अब हमें सिर्फ एक विकल्प चेक करना है, उसके बाद हमें आंसर मिल जाएगा। के प्लस क्यू, के प्लस क्यू का अर्थ है ए बी का भाई, यानी कि के क्यू का भाई है। के जो है भाई है किसका, क्यू का। अब गुणे का क्या मतलब है, तो गुणे का मतलब है ए पिता है, यानी क्यू पिता है पी का, क्यू पिता है पी का। तो अब इसमें फिर Q और K अगल बगल आ गए, नीचे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। K Q अगल बगल नहीं, नीचे है, P ये नीचे है, ये इसके पिता है, लेकिन Q इसमें ऊपर है, इसमें Q भी ऊपर है, इसमें डायरेक्ट पिता बन गया है, जबकि इसमें हमें बनाना था इसको भतीजा, और ये इसमें इसका पुत्र या पुत्री सिद्ध हो गया। तो ये भी कुल मिला के गलत है, यानी इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर आ जाने वाला है। एक और प्रश्न देख लेते हैं बिना घबराए। अब डायरेक्ट देखिए दूसरे पैटर्न से प्रश्न पूछ रहा है। अब इन दोनों को, इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, फिर जंजीर जैसा बनाएंगे, पहले दो को लेंगे ऐसे m प्लस जे, तो ऊपर जाके देखेंगे प्लस का क्या मतलब है, तो s प्लस टी का अर्थ है s क्या है, पुत्री है टी की, s टी की पुत्री है, तो फिर प्लस आया तो ये m जे की पुत्री है, m जे की पुत्री है, इसलिए माइनस और एक पीढ़ी नीचे। अब पिछला एक अगला एक, भागा का चिन्ह है, तो s भागा t का अर्थ है s t की पुत्र है, तो j k का पुत्र हो जाएगा, j जो है k का पुत्र हो जाएगा। अब हम लोग निष्कर्ष देखते हैं कौन सा निकाला जा सकता है। k m का पिता है, k m का पिता नहीं है। देखिए k m का दादा या दादी तो हो सकता है, लेकिन पिता नहीं हो सकता। अब ये माइनस प्लस भी लिखा नहीं तो भी क्लियर नहीं कि पिता है कि माता है, और वैसे भी पिता का मतलब एक पीढ़ी होता है, इसमें के जो है m से दो पीढ़ी ऊपर, वैसे भी गलत है, ऐसे भी लिंक के हिसाब से भी क्लियर नहीं है। m जो है k की ग्रैंड डॉटर है, m जो है ग्रैंड डॉटर है, यानी कि तो k के पुत्र की पुत्री है, यानी कि पोती है, तो ग्रैंड डॉटर कहा जा रहा है, यानी यही आंसर हमारा सही है। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। दोस्तों अगर आप हमसे पेन फ्री रीजनिंग ट्रिक के पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।